इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। रूस के कजान शहर में आयोजित होने वाली 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच अहम समझौता हुआ है। ये अहम समझौता दोनों देशों के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर आम सहमति के रूप में देखा जा रहा है। और ये समझौता अहम इसीलिए है क्योंकि कजान शहर में होने वाले ब्रिक्स समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की संभावनाएं नजर आ रही हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान इसका नहीं किया गया है। चीन के राष्ट्रपति भी वहां पहुंच रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी कजान में मौजूद रहेंगे। दोनों देशों के बीच हुए इस अहम समझौते की जानकारी खुद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दी है, जहां उनकी तरफ से कहा गया है कि डेमचौक और देपचांग में जिस तरीके का गतिरोध 2020 से शुरू हुआ था, ऐसे में दोनों देशों के बीच कई राउंड की बातचीत के बाद अब इस बात को लेकर सहमति बनी है कि वो 2020 वाली स्थिति पर वापस लौट जाएंगे, जहां दोनों देश जो हैं वो एलएसी के दोनों तरफ यथास्थिति को बहाल करते हुए पेट्रोलिंग करते नजर आएंगे। दोनों देशों के बीच ये अहम समझौता एक बड़े कूटनीतिक जीत के तौर पर भारत के लिए जहां पर माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन इस समझौते के तहत भारत से अपने संबंधों को सुधारने के प्रयास के तौर पर अग्रसर नजर आ रहा है। लेकिन आखिर ब्रिक्स समिट से ठीक पहले इसकी घोषणा क्यों हुई और ऐसा क्या हुआ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने वाले थे, उससे ठीक एक दिन पहले इसका ऐलान किया गया। दरअसल कई जानकारों का यह कहना है कि भारत और चीन के बीच इस समझौते को कराने के पीछे रूस की अहम भूमिका है। दरअसल रूस लगातार भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंध को लेकर दोनों ही पक्षों से बातचीत कर रहा था और रूस की यह प्राथमिकता थी कि किसी तरीके से दोनों देशों के बीच तनाव की इस स्थिति को खत्म किया जाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे, जिस दौरान तो वहां उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी और इसके बाद सितंबर के महीने में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस गए थे, जहां अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसी दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के विदेश मंत्री से भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात की और ये मुलाकात ही दोनों देशों के बीच हुए इस अहम समझौते की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। दरअसल बार बार पुतिन की तरफ से ये कोशिश थी कि जो परिस्थितियां दोनों देशों के बीच बीते 2020 से बनी हुई है, उसमें एक ऐसा पॉइंट आए जहां दोनों देश द्विपक्षीय बातचीत के लिए तैयार हों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच काफी लंबे समय से कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है। दरअसल रूस ने ऐसा क्यों किया, इसको समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इस वक्त भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण संबंध है और इस तनावपूर्ण संबंध में कनाडा का साथ उसके 4 प्रमुख देश दे रहे हैं, जो कि उसके सबसे अहम और पक्के वाले दोस्त हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन है और कनाडा भी इस समूह का हिस्सा है और ये 5 देश मिलकर 5I बनते हैं। और जिस तरीके से भारत और कनाडा के बीच तनाव हुआ, तो उसमें अमेरिका सहित ये 5I के जो 4 सदस्य देश हैं, इन्होंने जिस तरीके से कनाडा का साथ दिया, इसने पूरी दुनिया को ये दर्शा दिया कि प्राथमिकताओं की सूची में भारत अमेरिका के लिए किस स्थान पर खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक देश रूस है, जो कि हर परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा रहा है और तमाम ऐसी विषम परिस्थितियों में जब पूरे विश्व ने भारत का बहिष्कार भी किया हो, तब भी रूस मजबूती के साथ अपनी दोस्ती को भारत के साथ निभाता नजर आया है। और इसीलिए भारत भी इस बात को बखूबी समझता है कि रूस उसके लिए जो प्रयास करता है उसमें उसके हित तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत के भी उसमें हित जो हैं वो रूस ध्यान में रखकर उन प्रयासों को आगे बढ़ाता है। और जिस तरीके से ये स्थितियां नजर आ रही हैं, जहां एक तरफ अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट में इजराइल के संघर्षों से जूझता हुआ नजर आ रहा है, इजराइल ईरान के बीच संघर्ष में जहां वो लगातार इजराइल और हिजबुल्लाह, इजराइल और हमास के युद्ध में फंसा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और भारत की दोस्ती कराकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश देना चाहते हैं कि एक तरफ तो 5I समूह है और दूसरी तरफ
ये ब्रिक्स है, क्योंकि भारत और चीन के बीच अगर संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो ब्रिक्स की भूमिका उस तरीके से अहम और मजबूत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों देश ही विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं और इस ब्रिक्स समूह के सबसे अहम देशों में से दो देश हैं। और इसीलिए पुतिन की तरफ से कोशिश की गई कि ब्रिक्स समिट के दौरान कजान में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सभी नेताओं का स्वागत कर रहे हों तो वो एक तस्वीर खिंचवा सके, जिस तस्वीर में एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नजर आए, और ये संदेश पूरी दुनिया को जाए कि रूस भी एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देशों को समूहित और संगठित करने के प्रयास को लेकर अग्रसर है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रूस लगातार यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है और उसमें उसके पश्चिमी देशों से जिस तरीके से संबंध बीते कुछ वर्षों में बिगड़े हैं, यूरोप से कई सैंक्शंस का जो वो सामना कर रहा है, ऐसे में वो एशिया प्रायद्वीप में अपनी जो मौजूदगी है उसको और प्रबल करना चाहता है, और इसके लिए दोनों देशों के बीच समझौते में रूस का अहम योगदान जो है वो नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे रूस का स्वार्थ क्या है, ये सवाल जब मन में आता है तो उसका जवाब साफ तौर पर ये नजर आता है कि रूस इस बात को समझता है कि अमेरिका जो लगातार रूस के ऊपर इस बात को लेकर दबाव बना रहा है अलग अलग तरीकों से, नाटो देशों के सदस्यों के जरिए, कि किसी तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो समाप्त हो, और कई सैंक्शंस भी अमेरिका ने जब रूस पर लगा रखे हैं, तो एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जाए जिसमें वो देश जो कि इस बात को बखूबी समझते हैं कि अमेरिका दूसरे देशों का इस्तेमाल करता है और ज़रूरत आने पर अपने फायदे के लिए वो कदम भी पीछे खींच लेता है, उन देशों को एक साथ संगठित किया जाए। और हाल ही में कनाडा के मामले में जिस तरीके से अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया, इसने कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के संबंधों में भी एक चंद्र बिंदु जरूर डालने का काम किया है, जिसमें शक जो है वो दोनों तरफ से जाहिर किया जा रहा है अमेरिका के रुख पर। और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोशिश की कि किसी तरीके से भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है इसको सुलझाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ अब एक सवाल जो आपके मन में उठ सकता है कि आखिर एक तरफ तो चीन के साथ भारत ने एक अहम समझौता किया है और चीन ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीते दिनों युद्ध की बात करते हुए क्यों नजर आए। तो दरअसल इसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूं। जहां एक तरफ अमेरिका इस वक्त मिडिल ईस्ट के संघर्षों में घिरा हुआ है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, सत्ता में परिवर्तन होता है, क्या ट्रंप आएंगे या कमला हैरिस बनेंगी, ये तमाम सवाल इस वक्त अमेरिका में कायम है और अमेरिका इन सब में उलझा हुआ है। तो दूसरी तरफ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन इस दौरान ताइवान के ऊपर अपने तमाम रणनीतियों के तहत जो है वो आक्रमण कर सकता है, और वो बार बार ताइवान को लेकर जिस तरीके की अमेरिका के दखल को नापसंद करता है उसका एक ठोस इलाज करने की दिशा में वो आगे कदम बढ़ा सकता है। और इसीलिए हाल ही में पीएलए के शीर्ष कमांडरों से शी जिनपिंग ने जब मुलाकात की तो उन्होंने युद्ध के लिए तैयार रहने के उन्हें आदेश दिए। इस तरीके से ये जो पूरी पटकथा ब्रिक्स समिट से पहले लिखी गई, जिसमें भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों को एक ऐसे मोड़ पर लाया गया जहां पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे से मुलाकात कर सके, इस पर सबकी निगाहें होंगी। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ब्रिक्स समिट में क्या वाकई शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत होती है, और जो प्रयास रूस की तरफ से किया गया है उसमें रूस कितना सफल नजर आता है।